94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है। मैं आज माही आपको सुनाएगी शहर के एक अच्छे एरिया के बड़े से बंगले के अंदर की कुछ आवाजें। रविवार का दिन था, ढलती हुई शाम। किसी आदमी की आवाज थी, नहीं ऐसे बाहर नहीं जाते। एक लड़की ने कहा, गिर जाओगी तो कौन ख्याल रखेगा। फिर उस आदमी ने कहा, और बाहर का खाने से तो बीमार पड़ जाओगे। लड़की ने फिर हिदायत दी, और करना क्या है, पूरे दिन टीवी देखना बस। आपको लगेगा कि कोई माँ पिता अपने बच्चे को कहीं जाने से मना कर रहे हैं, जैसे हर माँ बाप करते हैं। पर यहाँ बात थोड़ी अलग है। अजय वर्मा का घर है ये। पत्नी है सोनल और छोटा बच्चा नील 5 साल का। पर वो तो कोने में बैठा है। ये सब सूचनाएं उसके लिए नहीं है। बात तो हो रही है हेम जी और शशि जी की। अजय के माता पिता हैं। अजय डॉक्टर है, यहीं पढ़ा, यहीं सेटल हुआ और माँ बाप को भी गांव से साथ रहने के लिए बुला लिया। दोनों ने यहाँ आने के लिए मना भी किया, पर नहीं माने अजय और सोनल। मैं अपने माँ बाप को ऐसे कैसे अकेले रहने दूं, ये सोचता है अजय। पर अजय और सोनल दोनों डॉक्टर हैं। बेटा नील स्कूल जाता है। हेम जी और शशि दोनों अकेले पड़ जाते हैं। यहाँ मित्र नहीं है, कुछ खास काम नहीं है, बस सुबह सुबह नजदीक के पार्क में चले जाते हैं। वहीं से बात शुरू हुई है। अब इन सब पात्रों से आपकी मुलाकात करवाती हूँ अगले गाने के बाद। हेम जी और शशि जी फिट है अभी तो, स्वभाव भी अच्छा है दोनों का। पर पता नहीं ये समाज ऐसा ही क्यों कहता है कि बेटा बहू डॉक्टर हैं, पैसे हैं, नौकर चाकर हैं, बस अब तो खाओ पियो आराम करो। इन दोनों को तो जिंदगी के मजे लूटने हैं, पर मंदिरों में जाकर नहीं। अभी तो जोर जोर से रॉकस्टार के गाने गाने हैं, टीवी पर बिग बॉस देखना है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो रामलीला देखना है, फेसबुकिंग करना है। ऐसे विचार वाले इस दंपत्ति को पार्क में उनके जैसे ही 2-4 और लोग मिल गए हैं। और गुप्ता जी दूसरे दिन कुछ फॉर्म ले आए। दादा दादी क्लब के एडमिशन का फॉर्म था। स्कूल में जा रहे हो उस तरह सुबह जाना और शाम को घर आना। अजय तो फॉर्म देखकर ही भड़क गया। ये कैसा क्लब है, बच्चों की तरह सुबह बस में जाना, फिर वहीं खाना खेलना, सब कुछ स्कूल जैसा। फर्क है तो सिर्फ 2, यहाँ पढ़ाई नहीं होती, और दूसरा फर्क है उम्र का। स्कूल में 5 साल में एडमिशन मिलता है, दादा दादी क्लब में 55 साल में। अजय नाराज हो गया। कैसा लगेगा, हम ख्याल नहीं रखते हैं क्या, हम आपको समय नहीं देते हैं, सबको घर पर बुला लो, वहां जाने की क्या जरूरत। कैसे समझाएं अजय को कि ये अपने जैसे लोगों से मिलकर जीने का आनंद लेने की बात है, दांत बगैर के मुंह से फिर से कोल्ड ड्रिंक पीने की बात है, जिसे तू कह सके ऐसे दोस्त बनाने की बात है। कैसे मनाएंगे अब हेम और शशि अपने बेटे को इस क्लब की मेंबरशिप के लिए, जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। कितना समझाया अजय को, पर वो तो माना ही नहीं। दूसरे दिन सुबह सोनल नील को तैयार कर रही थी। उसे स्कूल नहीं जाना था और वो रोते रोते कह रहा था, मुझे नहीं जाना है, फिर भी भेज रहे हो, और दादा दादी को जाना है तो उन्हें मना करते हो। अजय गुस्से में आकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया। एक पल के लिए सोनल की नजर सास ससुर से मिली। वो लोग चले गए अपने कमरे में। सोनल को पूरा दिन उनकी वो नजरें चुभती रही। माँ बाप से भी ज्यादा प्यार दिया था इन सास ससुर ने। नील छोटा था और वो हॉस्पिटल जाती थी तो नील का ख्याल रखते, और सोनल के आते ही उसके हाथ में कॉफी का कप देते, उसके माथे पर हाथ फेरते। और जब तो नील स्कूल जाने लगा है तो उन्हें अकेलापन महसूस होता होगा। पूरा दिन सोनल यही सोचती रही। आगे क्या हुआ जानिए कुछ समय में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। उस रात सोनल ने अजय से पूछा कि मम्मी पापा यात्रा पर जाना चाहें तो जा सकते हैं क्या। अजय ने खुशी खुशी हाँ कर दी। सोनल ने पूछा, क्यों यही मान रहे हो कि उनकी उम्र के मुताबिक उन्हें सिर्फ धर्म ध्यान ही करना चाहिए, क्यों औरों के लिए सोचते हो, क्यों उन्हें नहीं जीने देते, क्यों नहीं जाने देते उन्हें दादा दादी क्लब में। अजय अब भी माना नहीं था। सोनल ने अजय के विरुद्ध जाकर भी अपने सास ससुर को दादा दादी क्लब में भेजा। सुबह उन्हें लेने के लिए बस आई, तब उनका उत्साह देखकर सोनल की आंखें भर आईं। अब उनके पास भी काफी बातें रहने लगी,
करने के लिए। आज टीवी पर कौन सी फिल्म देखी, आज कैरम में कौन जीता, आज क्या खाया, और शशि जी की कौन सी नई फ्रेंड है जो काफी हॉट लगती है। सोनल कभी कभी गड़बड़ कर बैठती, अरे नील तुम्हारा सिंगिंग कंपटीशन कब है? शशि जी कहती, सोनल उसका नहीं हमारा है, और मैं हुक्का मार गाने वाली हूँ। सोनल तो जैसे बेबाक ही हो जाती, अरे पापा आपने कल सर्दी की दवाई ली थी? और नील कहता, मम्मा सर्दी मुझे हुई थी। अब अजय के सिवा सब लोग इसका मजा लूटते थे। कब तक अजय इस बात से नाराज रहेगा, लेकिन जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। अजय नाराज तो था ही, पर ऊपर से 2-3 लोगों ने उससे पूछ लिया, आपके मम्मी पापा उस क्लब में जाते हैं क्या, वो दादा दादी क्लब? तब उसे शर्म महसूस हुई। सोनल उसे समझाती, फिर भी उसे लगता स्टेटस खराब हो रहा है। अभी घर में 2-3 दिन से चुप चुप के कुछ बातें चल रही थी। अजय आता तो सब चुप हो जाते। अजय को वैसे वक्त भी नहीं था, उसे सेमिनार के लिए यूएस जाना था, वीजा के लिए कुछ पेपर्स सबमिट करने थे। वही सब ढूंढ रहा था कि उसके हाथ में कुछ पुराने फोटोज आ गए। स्कूल फंक्शन में उसने हिस्सा लिया था, ऐसे फोटोग्राफ्स। वो राजा बना था और उसके माथे पर पीतल का मुकुट था, बड़ा सा, इसलिए बार बार गिर जा रहा था। मम्मी पापा ने रात को जागकर एक कार्डबोर्ड पर मुकुट बनाया था उसके लिए, ऊपर सुनहरी कागज लगाया था। शो में जब अजय ने वो पहनकर डायलॉग बोला था तो दोनों ने खड़े होकर तालियां बजाई थी। अजय को याद आ गया। उतने में ही अचानक नील अंदर आया। वो प्रोग्राम की कुछ बातें कर रहा था, लेकिन ये कौन से प्रोग्राम की बातें हो रही थी, बताती हूँ अगले गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही। अब अजय को पता चला कि दादा दादी क्लब में कुछ फंक्शन था। पापा इंद्र बने थे और मम्मी अप्सरा। नील अजय को ये सब बता रहा था, पर अजय तो बचपन की यादों में खो गया था, जब उसने पहली बार साइकिल सीखी थी। जब टाइफॉइड हुआ था तब पापा ने पूरा महीना अजय के साथ बीमारों जैसा ही खाना खाया। दवाई पिलाते वक्त माँ की आंखें हमेशा गीली रहती। सब याद आ गया अजय को। पढ़ लिख कर दिल का डॉक्टर बना, पर माँ बाप के दिल की बात शायद समझ ही नहीं पाया। उस क्लब में मम्मी पापा जैसे कई वृद्ध होंगे, घुटनों की पीड़ा होगी, खाते वक्त हाथ कांपते होंगे, खाना गिर जाता होगा शायद, आंखों के नंबर बढ़ने से पढ़ा नहीं जाता होगा शायद, पर इन सब के पीछे एक हास्य होगा, एक मुक्त हास्य। सूरज की किरणें चमक रही होंगी और वो इन सब के बीच में खड़ा था। अब उसने सोच लिया था कि मम्मी पापा को उनका बचपन देना पड़ेगा। बारिश के पानी में बहती छोटी छोटी कश्तियां देनी पड़ेंगी। अजय ड्राइंग रूम में गया। बड़ी नाटकीय अंदाज में आकर उसने कहा, मेरे पास मुकुट है, पुराना है पर राजा पहन सके ऐसा है, मंजूर है तो बोलो। एक शर्त पे दूंगा कि सबसे खूबसूरत अप्सरा मेरी माँ ही लगनी चाहिए।